24। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। धनबाद पुलिस की नई पहल, सुरक्षा मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय ड्रोन प्रशिक्षण वर्कशॉप शुरू। सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सोमवार को पुलिस केंद्र में 3 दिवसीय ड्रोन प्रशिक्षण वर्कशॉप की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने। इस मौके पर सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एसएम याकूब, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम और डीएसपी ट्रैफिक अरविंद कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वर्कशॉप के दौरान पुलिसकर्मियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 2 चरणों में होगा, जिसमें पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल सत्र आयोजित किए जाएंगे। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित और सटीक जानकारी प्राप्त कर आम लोगों की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है। इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक का उपयोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी, ऊंची इमारतों पर नजर रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में किया जाएगा। इससे कम समय में ज्यादा जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। एसएसपी ने यह भी बताया कि फिलहाल वर्कशॉप के बाद 2 ड्रोन खरीदे जाएंगे और भविष्य में ड्रोन के जरिए पेट्रोलिंग भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयासों के कारण अपराध के मामलों में कमी आई है और आगे भी इसी तरह आधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। क्यों जरूरी हुआ और कैसे अब ये काम करें? जैसा आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लगातार धनबाद पुलिस को आधुनिक बनाने में, तकनीकी रूप से काफ़ी सक्षम बनाने में और इक्विप करने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में हम लोगों को, और जानते ही आज के समय में पर्व त्योहार हो, विधि व्यवस्था की समस्या हो या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कहीं कोई राइट्स हो गया, उसमें रेकी करने में, चीज़ों को देखने में, जो भीड़ में है उसमें कोई ऐसा शस्त्र तो नहीं है, सब देखने में ड्रोन काफ़ी मददगार साबित होता है और काफ़ी इफेक्टिव भी साबित होता है। उसी को लेकर के धनबाद पुलिस में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ड्रोन्स अपना प्रोक्योर किया जाए। तो उससे पहले लोगों का प्रशिक्षण जरूरी है, तो उसी क्रम में 3 दिवसीय ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण शाला का आयोजन किया गया है, जिसमें धनबाद पुलिस के जितने भी कर्मी एवं अधिकारी हैं, आप खुद देख रहे हैं, मैं सिटी एसपी हो, एसपी रूरल हो, सभी डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, सभी हमारे एएसआई, कांस्टेबल, हवलदार, सभी को ये ट्रेनिंग दिलाना है ताकि जब हमारे पास ये इक्विपमेंट्स और ड्रोन आ जाए तो कभी भी किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी वहाँ मौजूद है वो खुद इसको ऑपरेट करके और आगे का काम कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट क्या होगा, कितना लिमिट चाहिए होगा? नहीं, देखिए उसकी कोई लिमिटेशन तो है नहीं, बजट की लिमिटेशन होती है। धीरे धीरे हम लोग कोशिश अभी ये कर रहे हैं कि जैसे आज के समय में एक भी नहीं तो कम से कम 2 अपने पास जरूर हो जाएगी, अलग अलग फील्ड में उसको रखें और ट्रेंड तो सब लोग हो जाए कि जब प्रोक्योर होगा तो उसके बाद जो भी लोग ट्रेंड रहेंगे वो चलाएंगे। टेक्निकली और क्या कुछ नहीं, लगातार आप देख ही रहे हैं, जैसे सरकार के माध्यम से जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो ऑलरेडी मुहैया कराई गई है, जिसमें सायरन्स, ब्लिंकर्स, जीपीएस ट्रैकर सब कुछ लगे हुए हैं। इसके अलावा हम लोग आप लगातार देख रहे हैं कि सीएसआर के माध्यम से भी 50 बाइक्स लिया गया था। अभी धनबाद जिला का हर एक ओपी, हर एक थाना, इंस्पेक्टर ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, सब जगह स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स दिए गए हैं जो i5 प्रोसेसर के साथ। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो कंट्रोल रूम है हमारा, वो कंट्रोल रूम भी काफी सुदृढ़ किया गया है। लगातार कैसे पुलिसिंग बेहतर हो, कैसे रेस्पॉन्स टाइम घटे, कैसे पब्लिक के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो, उस पर हम लोग लगातार ध्यान दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज ये भी एक सर, कब तक सर अपना ड्रोन होगा, इस तरह का ड्रोन? एग्जैक्ट टाइम लगा मैं नहीं दे सकता, बट बहुत जल्दी हम लोग कम से कम 2 जरूर प्रोक्योर करेंगे। कई दिक्कतें आ रही थी कुछ जगह पे जो नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ जांच नहीं हो पा रहा, वैसे में ये एग्जैक्टली नहीं, कहीं भी बहुत ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जंगल झाड़ है या फिर बहुत हाईली पॉपुलेटेड या हाईली डेंस कॉलोनी है जहाँ सड़कें काफी सक्रिय है, कभी कभी 4 व्हीलर नहीं जा पाता है, कई ऐसे जगह जहाँ 2 व्हीलर नहीं जा पाते हैं, या फिर हाई राइज बिल्डिंग है, कभी भी वीआईपी सिक्योरिटी के समय या लॉ एंड ऑर्डर के समय अगर हाई राइज बिल्डिंग है वहां से मॉनिटर करना हो या उस पे छत पे क्या रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, तो वो सब चीज में ये काफी मददगार साबित ऐसी समस्याएं आई हैं पुलिस के साथ? आती रहती है, हम तो लगातार ये सब चीजें आती रहती है और उसी को लेकर के तो आगे कैसे उसको ठीक किया जाए, उसी कड़ी में आगे सब कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे महानगरों में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। अभी ऑफकोर्स अभी बिल्कुल भी ड्रोन नहीं है, तो ड्रोन नहीं है तो अभी ड्रोन हो रहा है, ड्रोन प्रशिक्षित हो रहे हैं लोग। फिर इसके अगला कड़ी यही होगा कि इसको और कैसे संख्या बढ़ाया जाए, कैसे और बेहतर किया जाए। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम घट रहा है, पुलिसिंग को डे बाय डे बेहतर बना रहे हैं। अभी आप खुद फील्ड में रहते हैं, खुद महसूस करते होंगे कि जो पहले लोगों के अंदर एक सुरक्षा भाव और विधि व्यवस्था की जो परसेप्शन था पुलिस के बारे में और आज है,
तो डेफिनेटली आप खुद जानते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। आप लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखिए, क्राइम के मामले में देखिए, ऑन एन एवरेज 2025 में 550 के आसपास केसेस पर मंथ रजिस्टर होते थे, वो घट के अभी 400 से नीचे आ गया। 2026 का अगर आप जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का आंकड़ा देखेंगे तो ये 400, 450, इनफैक्ट 369 हुआ, 337 हुआ। तो ये सब रिफ्लेक्ट करता है कि काफी बेहतर कर रहे हैं हम लोग, पूरी धनबाद पुलिस है ये यूनिट। लेकिन और बेहतर कैसे करे, और पब्लिक की अभी भी कुछ शिकायतें रहती है, उसको कैसे दूर करे, और हम लोग और क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे विधि व्यवस्था, क्राइम और सुदृढ़ रहे और अच्छा रहे, उसी कड़ी में सब किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम पे किस तरीके की काम हो रही है आप लोग खुद देख रहे हैं। सर बैच वाइज हाँ जी, बैच वाइज, क्योंकि संख्या काफी अधिक है और जगह की और कैपेसिटी की लिमिटेशन होती है, प्लस फील्ड में ड्यूटी भी करना है। कंप्लीटली पूरे जिला के सभी इकाई को शट ऑफ करके यहाँ ट्रेनिंग में नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए बैच वाइज कराया जा रहा है और 3 दिनों तक ये चलेगा। अब तक ये बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ 24।